हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम अपने क्लास में बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चंस के बारे में जो कि हम लोग लेने वाले हैं टीएस ग्रेवाल से। तो मैं जो आज क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 69 है, पेज नंबर 2.89 पे, जो कि टीएस ग्रेवाल से ही है। ऐसा आपको सेम एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि आपका होमवर्क है, आपको खुद को सेल्फ करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 43 है, टीएस ग्रेवाल से ही, पेज नंबर 2.57 पे। लेकिन वहां जो एग्जाम्पल गिवन है वो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस पैटर्न से एग्जाम्पल नंबर 43 को करोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 69 टीएस ग्रेवाल से। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। तो सबसे पहले हमारे पास 3 पार्टनर हैं, मैंने बोर्ड पे उतार लिया है। मैं इनका पूरा नाम लिखने की जगह नवीन की जगह एन लिख रहा हूं, कादिर की जगह क्यू लिख रहा हूं और राजेश की जगह आर लिख रहा हूं। तो हमारे पास ये 3 पार्टनर है, एन, क्यू एंड आर। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज, यानी कंपनी अपने अकाउंट क्लोज कर चुकी है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम। यानी ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा। जैसा इसने बोला भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से दिया गया है। अब इसमें फिर मिस्टेक क्या हुई है वो समझना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी है। तो आप देखेंगे किस तरह से चेंज है। फिर नेक्स्ट बोलता है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 18, यानी 2 ईयर का जो कंपनी का 2017 और 18 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट से जो प्रोवाइड कराना था वो कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग तभी प्रोवाइड करते हैं जब पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेशली मेंशन है। हमने क्या पढ़ा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं करना है। अब यहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, उन्होंने बिना पार्टनरशिप डीड के ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ मिस्टेक ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया 6% पर एनम की रेट से। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वापस से पढ़ लो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। यानी कंपनी ने उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया पर देना नहीं था। तो क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की तरह ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 ईयर्स यानी 17 और 18 में दोनों ईयर के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, जो कि नहीं किया जाना था। तो क्या करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर 6% पर एनम की रेट से क्रेडिट कर दिया गया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उन दोनों ईयर में जाकर के वापस से क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ एब्सेंस है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट नहीं करना था, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गलती से। तो आप क्या करोगे, उन 2 ईयर्स में वापस जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। वो रीजन मैं आपको भी समझा चुका हूं। तो आगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट बोलता है ऑन द अदर एंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,500 एंड 4,000 रुपीज पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली which has not been taken into consideration। अब इसने क्या मिस्टेक किया है, यहाँ इसने ये मिस्टेक कर दिया कि कादिर और नवीन को जो सैलरी प्रोवाइड करवानी थी वो तो नहीं करवाई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं प्रोवाइड करवाना था वो प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ रेक्टिफिकेशन किस किस का करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इन दोनों पार्टनर जो है उनकी सैलरी का एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख 360 एंड 240। ये कैपिटल मैंने लिख लिया 4 लाख 360 एंड 2,40,000 रुपीज। During the last 2 years, they had shared profit and losses
एज फॉलोज, यानी 2 ईयर्स 2017 और 2018 में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अलग अलग था। 17 में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे 3:1 में, और 18 में डिवाइड करते हैं 5:3:2 में। अब इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि ये दो अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हमें क्या एक्स्ट्रा काम यहाँ करना पड़ेगा। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। तो वापस आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे पास करनी है। तो करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करना है स्टार्ट हमारा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली हम लोग क्रेडिट करते हैं, पर यहाँ इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें डेबिट करना है। कितना परसेंट है? 6% पर एनम। 6 4 जा 24, तो ये कितना हो गया? 24,000 आ गया। क्या कर दोगे? डेबिट। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड एब्सेंस थी और उन्होंने 2017 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एब्सेंस के बाद भी क्रेडिट कर दिया पार्टनर में। इसी वजह से मैं उनको क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिए? 2017 के बारे में। फिर 2018 के बारे में वापस से बात करेंगे। तो इसका अमाउंट आ गया 24,000 रुपीज। इसका अमाउंट भी निकाल लो 6%। इसका 6% आप लोग निकाल लेना। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। कितना हो गया? 6 6 जा 36। अमाउंट आ गया कितना? 3 6 3 जा 18 और 3 21। तो अमाउंट हो गया 21,600। इसका भी निकाल लो 6%। 6 4 जा 24 का 4 कैरी किया हम लोगों ने 2। 6 2 जा 12, 12 और 2 14, तो अमाउंट आ गया 14,400। तो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तीनों पार्टनर में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब वापस वही थ्योरी लगानी है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है, इन तीनों का टोटल फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इनका टोटल कर लेते हैं। इन तीनों का टोटल करो आप। टोटल आएगा कितना? 60,000 रुपीज। तो इसका टोटल आप लोग कर लेना। ये 60,000 रुपीज हो गया। अब 17 में एक काम करना और भूल गए, उन्होंने पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई। तो लिख लेते हैं हम लोग सैलरी। सैलरी किस किस को प्रोवाइड नहीं करवाई? नवीन और कादिर को। कितना सैलरी बोला है? एक का सैलरी 3,500 पर क्वार्टर। तो क्या करोगे? मैंने आपको बताया था ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3,500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, क्योंकि एक ईयर में हमारे पास 4 क्वार्टर हैं। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा? 14,000 रुपीज। क्या करोगे? सैलरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। पर यहां हम लोगों ने किसी रीजन की वजह से इसको डेबिट कर रखा है। तो सैलरी को क्रेडिट कर दिया 14,000 रुपीज। अब बात करता हूं मैं कादिर की। कादिर की जो सैलरी थी वो 4,000 रुपीज पर क्वार्टर। तो 4,000 इंटू 4 करोगे कितना आएगा? 16,000 रुपीज। तो ये दोनों के अकाउंट में मैंने नवीन और कादिर के अकाउंट में क्वार्टर के अकॉर्डिंग 4 से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये फर्म के अकाउंट में जाकर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इनका टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपीज। रमेश के अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहां नहीं लिखना। तो वहां क्रेडिट हुआ है, तो इसके अकाउंट में क्या हो गया? आकर के डेबिट हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये तो बात की मैंने 2017 की। अब ये मिस्टेक उन्होंने एक बार नहीं की है, ये मिस्टेक उन्होंने 2 इयर्स में की है। तो वापस स्टार्ट करते हैं। 2017 के बाद हमें वापस स्टार्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना 2018 के लिए, अगेन से सैलरी प्रोवाइड करवाना 2018 के लिए। अमाउंट हमारे पास बिल्कुल सेम आएंगे। तो अमाउंट आ गया 24,000 रुपीज, 21,600 रुपीज, और नेक्स्ट अमाउंट आ गया हमारे पास 14,400 रुपीज। इसका भी टोटल अमाउंट डेबिट है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वापस ईयर में उन्होंने 2018 में सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई। सेम एज इट इज कॉपी मार दो, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 16,000 रुपये इधर लिख दो। इसके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वापस से क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। आप ध्यान देना, आप हमारे पास जो दोनों रेशो हैं वो अलग अलग है। अगर इन दोनों का रेशो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर एक ही होता, एक का मतलब कि इनका रेशो होता कि 2017 में भी 3:2:1 है और 18 में भी 3:2:1 है, तो ये क्वेश्चन यहां पे मैं खत्म कर लेता। अभी क्या लिखता मैं लिखता डिवीजन ऑफ। अब प्रॉफिट लिखोगे लॉस, तो देखना पड़ेगा पहले इसमें से बताओ डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। इनका टोटल कर लो चलो एक बार। ये हो गया 120 और ये कितना हो गया
60, तो 120 और 60 में से, यानी ये 60 में से 60 कैंसिल आउट हो गया एक तरह, तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब लॉस मत लिखना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कितना अमाउंट आता, 60,000 रुपीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कितना लिख लेता मैं 3:2:1। लेकिन यहां पर आपको 2017 का प्रॉफिट का अलग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और 18 का अलग करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो गिवन है वो 17 का अलग है और 18 का अलग है। तो क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कौन से ईयर का, 2017 का, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि हमारा 3:2:1। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले मैं 17 की बात करता हूं, ये दोनों ट्रांजेक्शन 17 के, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो मैं क्रेडिट कर देता हूं। किस रेशियो में करना है, 3:2:1 में। कितना अमाउंट है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30,000 रुपीज। तो कैसे करोगे, 30,000 रुपीज को डिवाइड करना है हम लोगों को 3:2:1 में, तो 3/6, 2/6 और 1/6 कर लेना, 6 5 30, 5 3 15। प्रॉफिट है तो क्या होगा, पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 15 तो इसके अकाउंट में आ गया, फिर आएगा 5 2 10 और नेक्स्ट आ जाएगा 6 5 30, 5 into 1 5,000 रुपीज। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो फर्म के अकाउंट में जाकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट डेबिट हो जाएगा, 30,000 रुपीज। ये हमारा ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब मैं वापस से क्या करता हूं, दोबारा से मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ डिवीजन एक बार वापस से करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ अगेन प्रॉफिट, प्रॉफिट तो वही रहेगा 2018 का, क्योंकि इसका टोटल भी कितना आ रहा है, वही 30,000 रुपीज ज्यादा आ रहा है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो दोबारा लिखोगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 2018, 30,000 रुपीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2018 का, 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। ये तो आप लोग कर लोगे, इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, इस तरह से होगा ना सॉल्व, तो 30,000 इंटू 5/10, दूसरे के लिए 3/10 और तीसरे के लिए 2/10। ये तो आप सॉल्व कर लोगे, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, ये आप अपने आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो देखो सभी में से एक जीरो उठ जाएंगे, और एक को मल्टीप्लाई करना है 5 से, एक को करना है 3 से और एक को करना है 2 से। तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, इसका तो आ जाएगा 15,000 रुपीज। दूसरे का आएगा 3 into 3 कितना हो गया 9,000 रुपीज, और तीसरे का आएगा 3 into 2 कितना हो गया 6,000 रुपीज। तो किस रेशियो में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 5:3:2 के रेशियो में मैंने इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। जो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो फर्म के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, दोबारा से डेबिट हो जाएगा। अब आप देखोगे तो इसका अकाउंट अपने आप क्या हो चुका है, नील हो चुका है। कैसे हुआ नील, इसका टोटल दिख रहा है मुझे 60 और 60 120, और ये भी क्या हो गया 30 और 30 60, और 30 और 30 60, यानी ये भी 120 हो चुका है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन अभी एंट्री तो निकालोगे ना, तभी तो एंट्री पास करोगे। तो देख लेते हैं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना है 24, और 24 कितना हो गया 48,000 रुपीज। इसका टोटल कर लेते हैं, 14 और 14 कितना हो गया 28 और इनको जोड़ लो 30 और 28 58 हो गया है। अभी मैं देख लेता हूं ज्यादा या कम कौन सा है, पहले इसका भी टोटल कर लेते हैं। इन दोनों का टोटल करो, 21 और 21 कितना हो गया 42 और 1 43,200 तो आ गया इसका टोटल। अब इसका टोटल कर लो 51, तो ये आ गया हमारे पास 51,000। ठीक है, एक बार टोटल वापस से कर लेना, वापस से कर लेते हैं। 16 और 16 कितना हो गया 32 और 10 कितना हो गया 42 और 8 50 और 1 51। ठीक है एकदम। उसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं, 14 और 14 कितना हो गया 28,000, और 400 कितना हो गया 800, तो कितना हो गया 28,800। इसका टोटल कर लो, 6 और 5 कितना हो गया 11,000 रुपीज। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तो हमें एंट्री बनानी है, तो एंट्री बना लेते हैं। तो मुझे बताओ कि जो नवीन का बैलेंस है वो डीआर ज्यादा है या सीआर ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जो नवीन का बैलेंस मुझे दिख रहा है वो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, किससे, डेबिट से। और कितना ज्यादा दिख रहा है 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपीज मुझे ज्यादा दिख रहा है। कौन सा बैलेंस,
क्रेडिट बैलेंस। अब इसका टोटल कर लेते हैं। यहां ज्यादा कौन सा दिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, यानी इसका भी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस लिख लेते हैं। कितना रुपए ज्यादा है? 51,000 में से 43,200 माइनस कर लो। तो एक काम कर लो, पहले 43,000 ही माइनस कर लो, 200 हम लोग बाद में माइनस कर लेंगे। तो 43 और 7 कितना हो गया? 50। 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8,000 में से 200 वापस माइनस कर लो। 8,000 में 200 गया, कितना बचेगा? 7,800 रुपीज। आप जिस तरह से करना चाहो उस तरह से प्लस माइनस कर लेना। प्लस माइनस करने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। अब क्या करोगे? अब इसको माइनस कर लो। यहां ज्यादा कौन सा दिख रहा है? यहां आपको राजेश में डेबिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, और कितना ज्यादा दिख रहा है? माइनस कर लो 17,800 रुपीज। ये कौन सा बैलेंस ज्यादा है? टीआर बैलेंस। इसका जाकर के आप आंसर चेक करना, ये आंसर हमारा एकदम सही है। एंट्री में अब नहीं बना रहा हूं, एंट्री आप बना लोगे। क्या बनाओगे? राजेश। अब ध्यान रखना, कैपिटल बोलोगे या करंट बोलोगे, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिक्स्ड कैपिटल। तो एंट्री किससे बनेगी? करंट अकाउंट से। क्या लिखोगे? राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800 टू नवीन कैपिटल अकाउंट, सॉरी नवीन करंट अकाउंट 10,000 रुपीज, और टू कादिर करंट अकाउंट कितना? 7,800 रुपीज। तो देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है। ये भी 17,800 है और ये भी 10 और 7 17,800 रुपीज ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आपका होमवर्क क्या है वो ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 43 इस तरह से नहीं, आपकी बुक के अंदर टीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल नंबर 43 जो वो इस तरह से सॉल्व नहीं है, उसको किसी और तरह से सॉल्व कर रखा है। पेज नंबर 2.57 है, आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है सिर्फ वो चेक करना कि आपकी एंट्री सही बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे साथ। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में एक और अच्छे और नए क्वेश्चन